हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफ़ी अमेजिंग ड्रामास के बारे में कि कैसे केविन ने ये बोला दैट इफ़ ही गेट्स अ चांस तो ही विल मैरी कैट एंड और भी काफ़ी स्प्लिट सुलन जैसे आरुषि एंड अदिति अपने शादी के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए। देन अवंतिका जल्दी स्प्लिट 13 से एलिमिनेट होने वाली है एंड प्रिंस नरुला की वाइफ युविका चौधरी को अरेस्ट करने की बात क्यों हो रही है। अदर दैन दैट डोम सेशन 5 में 7 लड़कियों में से कौन सी 3 लड़कियों को इम्यूनिटी मिलेगी एंड कैट केविन के पास कौन सी एक बड़ी पावर आने वाली है, ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ भी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद व्हाई डिड केविन से कि ही वुड मैरी कैट। तो हुआ क्या कि कैट क्रिस्टिन निकिता से मिलने गई थी उनके घर पे एंड तभी इवन वहाँ श्रुति सिन्हा भी थी एंड श्रुति सिन्हा केविन की अच्छी फ्रेंड है एंड स्प्लिट सुलह से रिटर्न आने के बाद केविन ने कैट एंड उनके रिलेशनशिप के बारे में श्रुति से काफ़ी बातें की थी। तो ये 3 लाइव आके आरुषि से बात कर रहे थे एंड केविन को देख के निकिता एंड श्रुति ने उसे टीज करना चालू कर दिया। बातों बातों में दे आस्क्ड केविन कि आरुषि, निकिता एंड कैट इनमें से हु वुड ही किल, मैरी एंड हुक अप। एंड ये सवाल के बाद इवन निकिता ने एक पॉइंट के बाद अनुष्का मित्रा एंड आरुषि चावला का भी नाम लिया। वी ऑल नो कि अनुष्का मित्रा केविन की एक्स है एंड आरुषि चावला एंड केविन का नाम एक साथ काफी बार जोड़ा गया था रोडीज के दौरान एंड द गर्ल्स वेर सो अडैमेंट कि वो आंसर्स चाहते ही थे। केविन जब बोलता था कि अपने एक्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर भी वो बार बार उसे सवाल पूछ रहे थे एंड ये कॉन्वर्सेशन के दौरान केविन पूरे टाइम ब्लश कर रहे थे। देन अल्टीमेटली ही आंसर्ड द क्वेश्चन सेइंग दैट कि ही वुड मैरी कैट क्रिस्टिन एंड इट्स ऑब्वियस। For Kevin, kill, marry, date, Kat, Nikki, Arishi. He will kill me for sure. Why are you asking this question? क्या था बताऊंगी यार, बाद में बताएंगे। पता मतलब देख, Kevin is like Hey, listen, Shruti, shut up. I knew she would say that. Shut up. आप पूछना चाहिए था केविन को। Kevin, there's a question for you. No, I'm not answering. I know the question. Will you ask the question? No, Will you answer? no. Okay, one. Which question? No, kill, let marry, you. date. Ah, boy, I know what it is. I'm good. He's blushing, that's it. You're blushing, Kevin. मारूंगी को तुझे। काट दिया इसने। Nice. Will you answer? Wait, wait. Ask him. He'll answer. नहीं तो waste Are हो he'll जाएगा। answer. Kill, marry, date. Aditi, Anushka और रिया। अनुष्का मित्रा it says. I don't know. Yeah. Yeah. Look at Kat. अनुष्का मित्रा kill, marry, date. अनुष्का और Oh कैट God. Kill, marry, date. क्यों है? So that's 2. Anushka and Kat. Who's No. the third one? Cat and Samruddhi. Kill, No, marry, he date. said those. That I am those not. Yeah, I'm not sex. You could have given a better one, bro. See? Your ex. Another question. Nikki, I would kill. What? Because she killed me too. because Nikki is a chotu sissy. Yeah, answer. No, she killed me. No, so that's why I'm killing her. I'm like, Nikki take it. married. Nikki didn't kill you. I even married you one time. Yeah. I Are killed you- you, or like I could like kill you. Then I When you could kill me, you killed me. What? the question though, I think it was so obvious. Kevin? Huh? Cute he Don't is. say that. What? Nothing. Who is the youngest here? Nikki. But Kevin, let him answer the question now. He would date Samruddhi and marry Cat. Now I want the No, question. No, I'm sure he He said it. नहीं, उसका कुछ और But आंसर भी हो सकता है। नहीं आप तो जबरदस्ती मत बोलना। Okay, do Arushi, Nikki, and Cat. Like I'll kill myself. Good on. I'll take the gun. Boom. हाँ, stop it. Cat guys. को Okay, निकाल देते stop हैं। it. Cat and Kevin are so damn adorable कि even after their breakup, people still ship their relationship. और इसमें लोगों की भी गलती नहीं है क्योंकि हालांकि रियल लाइफ में दे ब्रोक अप बट स्प्लिट्स 13 में अभी भी वो एज कपल देखने मिल रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा इवन फैंस को ये सिनेरियो को एक्सेप्ट करने में एंड इसमें एडजस्ट होने में। द नेक्स्ट स्टोरी है अवंतिका ने गलती से ये रिवील कर दिया है दैट शी इज गेटिंग एलिमिनेटेड सून। तो अगला जो डोम सेशन 5 है ना, उसमें अवंतिका घर नहीं जा रही बट उसके बाद जो डोम होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली शी विल गेट एलिमिनेटेड क्योंकि पलक से बात करते वक्त अवंतिका भूल गई कि वो एक लाइव में है एंड बातों बातों में शी सेड क्या कहूँ पलक, बट एक चीज है, आजमा ने मेरी वाइल्ड विला में काफी मदद की है एंड आफ्टर सेइंग दिस शी रियलाइज्ड उप्स ये रिवील नहीं करना था।
तो स्लिप ऑफ टंग के चलते दिस गॉट आउट कि अवंतिका जल्दी एलिमिनेट होगी, क्योंकि वाइल्ड विला में वही कंटेस्टेंट्स जाते हैं जो स्प्लिट्स विला से एलिमिनेट हो जाते हैं। In real life, like from the villa only. My group and Avantika, Bhumika, Asma. I think everybody. आजमा ने मेरे को वाइल्ड विला में इतना मदद करा है ना, मैं क्या बताऊं। Well, बोलते हैं। हाँ। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि आरुषि और अदिति ने भी अपने मैरिज के बारे में क्या बात किया है। तो आरुषि को जब पूछा गया कि वो किल मैरी हुकअप किसके साथ करेगी, तो वो तो बहुत क्लियर थी कि वो व्योमेश से ही शादी करेगी। तो व्योमेश ने जब आरुषि का ये जवाब सुना तब ही फाउंड हर एक्सट्रीमली क्यूट एंड इंडीड इन दोनों की जो जोड़ी है वो साथ में काफी प्यारी लगती है। I want to date Trevon. I want to marry Ramesh. Your voice is... एंड इवन देन अदिति को भी कुछ लोग जब उनके मैरिज के बारे में पूछ रहे थे तब उन्होंने बोला कि वो अभी बहुत छोटी है, ये सब मत पूछो। देन नेक्स्ट स्टोरी है अगले डोम सेशन के बारे में कि कैसे 3 लड़कियों को इम्यूनिटी मिलने वाली है एंड केविन कैट के पास कोई पावर आएगी। तो होगा क्या कि अगला जब डोम सेशन स्टार्ट होगा तब 7 लड़कियां दैट इज निकिता, समृद्धि, आरुषि, अवंतिका, अदिति, पलक एंड रिया यही सीक्वेंस में सिल्वर साइड के स्टेयरकेस पे खड़ी होती है और उस साइड के स्टेयरकेस पे वही कंटेस्टेंट्स खड़े होते हैं जो अनसेफ होते हैं, विच मीन्स सातों की सातों लड़कियां ये मोमेंट पे अनसेफ है। बट आफ्टर सम टाइम डोम सेशन के बीच में सिल्वर साइड के स्टेयरकेस पे सिर्फ 4 लड़कियां खड़ी हुई दिखती है, दैट इज अदिति, पलक, रिया एंड अवंतिका, जिसका मतलब ये है कि आरुषि, निकिता एंड समृद्धि ये 3 लड़कियों को ट्रेवॉन एंड व्योमेश ने मिलकर सेव कर दिया होगा एंड वो 3 लोग सेफ साइड के स्टेयरकेस पे बैठे होंगे जिस वजह से वो अनसेफ साइड पे नहीं दिखाई दे रहे। एंड फिर पलक, अदिति, अवंतिका, रिया को देख के रणविजय सर एक मोमेंट पे बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई आज घर जाएगा। यहाँ शायद रणविजय सर अदिति एंड पलक से ही बात कर रहे होंगे क्योंकि डोम के दौरान ये दोनों ही रोती है, बट अल्टीमेटली ट्विस्ट के चलते ये दोनों में से कोई घर नहीं जाएगा क्योंकि अगले डोम सेशन के दौरान लग तो नहीं रहा कि विला को कोई नया आइडियल मैच मिलेगा। तो एक कपल अगर आइडियल मैच नहीं माना तो उनके क्यू कार्ड पे किसका भी नाम हो वो लोग घर बिल्कुल नहीं जाते। तो अदिति एंड पलक घर नहीं जाएंगे, उल्टा रिया डेंजर जोन में जाएगी एंड सेफ साइड से आरुषि को भी डेंजर जोन में डाला जा सकता है। आरुषि का यहाँ पक्का नहीं है बट लग रहा है कि आरुषि जाएगी डेंजर जोन में। प्लस ये सारा जो भी एलिमिनेशन होगा तब इवन केविन कैट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल क्योंकि उनके पास भी एक बड़ी पावर आने वाली है। हो सकता है कि केविन कैट के कोई एक डिसीजन की वजह से आरुषि सेफ जोन से डायरेक्ट डेंजर जोन में चली जाए, बट जो भी पावर मिल रहा है केविन कैट को वो काफी क्रूशियल होगा बिकॉज ये पूरा ट्विस्ट लाएगा डोम सेशन के दौरान। देन नेक्स्ट स्टोरी है कि प्रिंस नरला सॉरी क्यों बोल रहे थे एंड ट्विटर पे अरेस्ट युविका चौधरी ये ट्रेंड क्यों कर रहा था। तो हुआ क्या कि अभी रिसेंटली युविका ने एक व्लॉग डाला और उस व्लॉग में उसने ऐसा एक वर्ड यूज किया एज अ स्लैंग जो यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता जनरली, क्योंकि ये जो वर्ड है ना वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज रिलेटेड टू कास्ट एंड वी ऑल नो कि ऐसे इश्यूज कितने सेंसिटिव होते हैं। तो इस सिनेरियो में भी वही हुआ, युविका का ये व्लॉग देख के काफी लोग गुस्सा हो गए एंड अरेस्ट युविका चौधरी ये बोलने लगी। सेम चीज अगर आपको याद होगी तो कुछ दिन पहले बबीता जी दैट इज मुनमुन दत्ता के साथ भी हुआ था, इवन शी यूज दिस वर्ड। तो जब युविका को समझा कि पीपल आर गेटिंग एंग्री ऑन हर क्योंकि उन्होंने ये वर्ड यूज किया है तब उन्होंने जल्दी से वो व्लॉग से वो वाला पार्ट हटा दिया एंड अपॉलॉजी भी डाला सेइंग कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है एंड उनका कुछ इरादा नहीं था किसको हर्ट करने का, सो शी इज सॉरी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने वो वर्ड अनजाने में यूज़ किया और मुझे उसका मतलब बिल्कुल नहीं पता था और मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अनजाने में हुई गलती को प्लीज़ आप माफ़ करें। और इवन फिर प्रिंस नरुला भी उनके वाइफ के बिहाफ पे बात करने आए क्योंकि ये जो मैटर था वो काफ़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया था एंड ट्विटर पे अरेस्ट युविका चौधरी ट्रेंड कर रहा था। तो प्रिंस नरुला ने क्या बोला पहले आप वो सुन लीजिए। हाय एवरीवन, सो ये स्टोरी सिर्फ उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए है जिन लोगों को उस वर्ड से हर्ट हुआ है, जो वर्ड कल यूवी ने ब्लॉग में यूज़ किया था। एंड मैं आपको सच बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली में हम में से किसी को उस वर्ड का मतलब नहीं पता था। जब आपके मैसेज आए तो हमने गूगल किया एंड देन वी सी एंड हमें बहुत बुरा लगा कि शिट हमने क्या कर दिया और फिर साथ ही यूवी ने वो एडिट करके था वापस। सो गाइज प्लीज़ आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि कुछ भी जानबूझ के नहीं किया गया और एक्चुअली में हमें मतलब पता भी नहीं था इसका क्योंकि मैं भी वहाँ था, जुनैद भी था एंड अगर यूवी की गलती है तो उतनी गलती मेरी भी है क्योंकि हम दोनों को उसका मतलब नहीं पता था। सो हम दोनों आपकी माफ़ी के हकदार हैं। सो गाइज वी आर रियली सॉरी कि अगर हमने किसी को भी हर्ट किया हो। वी लव यू गाइज एंड हम वो लास्ट पर्सन है जो कास्ट पे बिलीव करते हैं, हम वो
और मैं हेटर्स को भी बोलना चाहूँगा कि जिनको एक मौका चाहिए होता है कि कुछ ऐसा इनके मुंह से गलती से निकले ताकि वो ट्रोल कर पाएँ, गाइस आप प्लीज़ अपने घर वालों को भी उस साइड रख के देखा करो कि कोई इंटेंशनली करता है या नहीं करता, ठीक है। अगर हमने जान के किया होता तो येस, हम हर सज़ा के हकदार थे, पर हमने कुछ भी इंटेंशन से नहीं किया। यूवी को नहीं पता था उसका वर्ड का मतलब उसने जो यूज़ किया, और मुझे भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसको रोकता और हम एडिट कर देते, डालते भी नहीं। सो गाइस, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड एंड वी बोथ लव यू। थैंक यू सो मच। अभी आई नो कि आप में से कई लोगों के मन में होगा कि वो वर्ड क्या है, एंड देखो मुझे यहाँ वो वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज़ ऑफेंसिव लगे। सो कीपिंग दैट इन माइंड आई वुड स्किप सेइंग दैट। बट हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को भी पता हो वो वर्ड क्या है, क्योंकि ऐसे ही बिना मीनिंग जाने उसे अनजाने में यूज़ मत करना। मुनमुन दत्ता एंड युविका चौधरी के साथ हो गया ये, उनको मीनिंग नहीं पता था, बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया, एंड इतना ज़्यादा लोग उन पे भड़क गए हैं कि अरेस्ट युविका चौधरी ट्रेंड करा था। इवन बबीता जी के टाइम पे अरेस्ट मुनमुन दत्ता ये ट्रेंड करा था। सो जस्ट इमेजिन कितना सीरियस होगा ये चीज़। इसलिए जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस कि वो वर्ड क्या है, सो दैट आप भी गलती से वो वर्ड यूज़ ना करें। तो कोई अगर मुझे आर्टिकल मिलता है वो वर्ड के साथ, तो वो मैं इंस्टा पे एज अ स्टोरी या पोस्ट डाल दूंगी। इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट वर्ड देन यू कैन रीड अबाउट इट, क्योंकि सिर्फ वो वर्ड नहीं डालूंगी, बट उसे क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए वो एक्सप्लेनेशन भी अगर मिलता है तो वो भी दे दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर केविन को उनके एक्स में से ऑप्शन दिया जाए, दैट इज अनुष्का मित्रा एंड कैट क्रिस्टीन में से, तो whom ही शुड मैरी, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आरुषि सेफ होने के बावजूद क्या आपको लगता है कि कोई ट्विस्ट एंड टर्न के चलते डेंजर जोन में जाएगी, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।